हेलो दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं नॉलेज शार्क प्लेटफॉर्म से मैं वासु गौतम, जिसमें मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसमें आपका बहुत दिनों से केवीएस पीआरटी का रिजल्ट रुक रहा था, जिसमें आपकी कट ऑफ और जो आपकी कितना कट ऑफ जाएगी और कितना आपके यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा और कितने आपके पास यहाँ पर कब तक इंटरव्यू हो पाएगा। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो बीएड या फिर बीटीसी वाले आपके जो रहेंगे, कौन कौन एप्लीकेबल रहेगा इसके अंदर, मैं उसको बता रहा हूँ। ध्यान से समझिए, हम बात कर रहे हैं केवीएस की, जिसमें आपकी जो बात होती है यहाँ पर केवीएस होता है केंद्रीय विद्यालय, और जो केवी होता है इसके अंदर हमारे पास टोटल ओवरऑल इंडिया के अंदर आपकी जॉब लगती है। तो किसी भी स्कूल्स के अंदर 1 से लेकर 5वीं तक के पीआरटी के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से टीजीटी भी होता है, इसी प्रकार से पीजीटी भी होगा। तो इस तरीके से आपकी ये तो कट ऑफ लग चुकी है, बस आपका जो रिजल्ट रोक रखा है अब तक आपका पीआरटी का, जो आज हमें जो नए सूत्रों से पता लग रहा है कि आज रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। लगभग 24 घंटे के अंदर, लगभग 24 घंटे के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो किस प्रकार से आपका रिजल्ट होगा, कौन एप्लीकेबल होगा और कौन एप्लीकेबल नहीं होगा, हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखिए, हम बात कर रहे हैं केवीएस, जिसे केंद्रीय विद्यालय संगठन बोला जाता है, ठीक है। जिसमें हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा आज थोड़ा बीटीसी और बीएड के बारे में, कि बीटीसी वाले एप्लीकेबल हैं या फिर बीएड वाले होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसने बताया है कि जितने भी 1 से लेकर 5वीं तक के जितने भी पीआरटी होंगे, कौन से पीआरटी, जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं जो 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें केवल केवल आपके बीटीसी या फिर उसका जो बोलते हैं क्या, डीएलएड, ठीक है। ओनली सिर्फ डीएलएड, बीटीसी या फिर जो इसका जो दूसरा नाम है, क्या नाम बोल दे इसको, डीएलएड। तो यही केवल केवल एप्लीकेबल होंगे जिनका केवल केवल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इनका जो बीटीसी जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले केवीएस ने एक काम और किया था, अभी अभी सभी बच्चों के पास एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके हर किसी पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था, जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन जितनी भी क्वालिफिकेशन थे आप उसको चेंज कर सकते थे। वो एक टाइम पीरियड दिया था लगभग 4 से 5 दिन के। अभी भी क्या नाम है, अभी तक तो वो खत्म हो चुका है, अभी 3 4 या 5 दिन के लिए वो बताया गया था, जिसमें उसके लिए जितने भी, जैसे मान लीजिए आपका जो बीएड जो अपेयरिंग थे, मान लीजिए कौन से, जो अपेयरिंग बीएड वाले थे, तो उन्हें अपडेट करने के लिए, उनके अपडेट करने के लिए एक पोर्टल खोला गया था केवीएस का, जिसमें बताया गया था कि आप अपनी क्वालिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, हम बात करने, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसला मानने, देखो एनसीटीसी बात हो रही है किसकी यहाँ पर, आपकी एन, कौन से, एन सी टीई, ध्यान दीजिए एनसीटीई बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये है आपके पास यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसमें आप बात करें एनसीटीई की, ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर प्राथमिक विद्यालय के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को कहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड के कुछ अभ्यर्थी लेवल 1 से लेकर 1 से 5 मतलब शिक्षक भर्ती में हिस्सा लेने के लिए लोग योग्य ये नहीं होंगे। तो जितने भी आपके पास, जितने भी देखें, इनमें साफ साफ लिखा गया है कि एनसीटीई के अनुसार जितने भी बीएड किए हुए, जिन्होंने 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे मतलब जो मतलब पढ़ते हैं उस स्कूल के अंदर प्राइमरी लाइक, तो इस तरीके से यहाँ पर योग्य नहीं होंगे, इसका मतलब क्या है, अयोग्य होंगे। जिसमें एनसीटीसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि लेवल 1 के लिए सिर्फ, देखो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर क्या आपका, सिर्फ आपके कहा बेसिक जो बीटीसी वाले होते हैं, डीएलएड वाले धारक या फिर डीएलएड के लिए होगा, ठीक है। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि इन्होंने कहा है कि अब जो फैसला होगा ये फैसला केवल केवल किसके हक में जा रहा है, आपका बीटीसी के में। जितना भी जो पीआरटी का जितनी भी वैकेंसीज आएंगी वो सब किसके लिए आपके आप यहाँ पर होगी, 1 से लेकर 5 में कौन एप्लीकेबल होंगे उसके अंदर, ओनली सिर्फ बीटीसी वाले। तो नॉर्मल सी है, जो बीएड वाले होंगे उनको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो उनको बाहर कर दिया गया, तो इसी प्रकार से, इसी वजह से हम इनका जो केवीएस का रिजल्ट था, केवीएस का जो रिजल्ट था, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट की वजह से ये रोका गया था, जिसमें आज आपका रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। लगभग 24 घंटे के अंदर आपका क्या नाम है, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से देखते हैं कि हमारे पास, देखिए ध्यान से देखें, तो जो पेपर में बच्चे जो देने गए थे वो लगभग बहुत ज्यादा गए थे देने, और इसी प्रकार से देखिए हमारे पास जो पीआरटी की जो हमारे पास यहाँ पर वैकेंसीज है, हमारे पास पीआरटी के जो प्राइमरी टीचर होता है उसकी वैकेंसी जो वो है टोटल, वो 6414 वैकेंसी है, जिसमें लगभग
बच्चे जो गए हैं पेपर देने लाखों की तादाद में गए हैं। कितने? लाखों की तादाद में गए हैं। अब उनमें से अब इसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है इसमें केवीएस के अंदर। और केवीएस के जो इंटरव्यू होगा वो किस लेवल पे होगा, कब से स्टार्ट होंगे, वो मैं आपको सारी चीजें इसमें डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें आपको जो प्राइमरी का जो फॉर्म भी फिल किया होगा उसमें लगभग 50% आपका बीएड में या बीटीसी में लगभग इस तरीके से आपका एप्लीकेबल होंगे। तो ये तो आपने जो फॉर्म फिल किया होगा इसके लिए सीटेट फर्स्ट पेपर पास होता है, तो इस तरीके तो लगभग इसके कितने गुना, लगभग लगभग लाखों, कितने, जो लाखों हैं बच्चे उन्होंने इसका पीआरटी का एग्जाम दिया। और जिसमें कितनी मेरिट जानी चाहिए, कितनी मेरिट अब तक भी हमने बच्चों से जो पूछा है उसमें कितने अप्रोक्सली बताया जा रहा है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं। तो हमने उसी आधार पर प्रीवियस ईयर के आधार पर बच्चों के नंबर्स के आधार पर मैंने सबको चीज को मतलब एनालिसिस करके मैंने ये एक कट ऑफ जारी की है, जिसमें से आपकी अप्रोक्सीली लगभग अप्रोक्सी मैं बता रहा हूं आपको कितना, अप्रोक्सी लगभग 95% बिल्कुल सेम जाने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना कट ऑफ जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी क्या, आपके यूआर की, मतलब जर्नल जितने भी आपके पास जाएंगे वो लगभग आपके जो जाएंगे लगभग 120, लगभग या 119 की बात हो रही है यहाँ पर। जितना भी मैंने अप्रोक्सीमेट देखा है, मतलब ऊपर नीचे जो मैंने की है मेरिट देखी है अब तक की, तो उसके अंदर जो बताया गया है वो यही बताया गया जा रहा है कि लगभग, मैंने बच्चों से भी पूछा है, बहुत से बच्चों से भी, उसमें यही बताया जाता है कि क्या नाम है कि मेरे लगभग 124, ठीक है, लगभग 125 या 130, ठीक है ना, या लगभग 120, इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है कि हमारे इतने गए हैं, हमारे इतने गए हैं, इतने गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो जनरल या यूआर होंगे आपके अनरिजर्व जो होंगे वो लगभग कितने होंगे आपके पास, जो नंबर जाएंगे वो लगभग कितना होगा, 119 नंबर बजाय। जो आपके ओबीसी एनसीएल वाले जो होंगे, ठीक है, तो उसकी जो मेरिट जा रही है वो कितने पर जा रही है, 108 पर। ठीक है, जो लगभग मैंने अब तक देखा है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वालों की अप्रोक्सीमेट आसपास ही जाएगी 110 पर जो बताई जा रही है। और जो एससी की होगी लगभग 104 से लेकर 109 तक। ठीक है, 104 से लेकर 109 तक बात हो रही है। और ये जो एसटी की बात हो रही है वो लगभग 97 टू 100। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, अब इसमें एक चीज बात आती है कि बच्चे जो सोचते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, कि नॉर्मलाइजेशन बच्चों के लिए होगा या नहीं होगा। तो एनटीसी जो हमारे पास केवीसी है, वो सॉरी केवीएस है, और केवीएस ने डायरेक्ट बताया है कि इसके अंदर लगभग 1 से लेकर 9 नंबर तक, कितना, ये मैक्सिमम है। ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पर, मैक्सिमम की बात हो रही है कि लगभग 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन होना है। ये आपके नोटिफिकेशन के अंदर भी लिखा हुआ है कि जिसकी शिफ्ट हो सकता है थोड़ी हैवी आई हो तो उसके लिए वहां पर नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा। जिसका लगभग मान लीजिए वो एससी कास्ट के अंदर आता है मान लीजिए, और उसके 100 मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो लगभग यदि उसे नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा तो लगभग कितना हो जाएगा, मान लीजिए 5 मिलता है तो 105 हो जाएगा। तो 105 पर आई थिंक यदि 104 105 पे अप्रोक्सीमेट मेरिट जा रही है तो उसको वहां पर बेनिफिट मिल सकता है। इसी प्रकार से आपका कितना यूआर में जनरल में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जनरल्स की बात करनी है। अब मेन होता है कि किसमें किस तरीके से होता है, तो सारी मेरिटों के जो मान लीजिए सारे पेपर हुए, सारे पेपर में पर डे कितना एवरेज जा रहा है बच्चों का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर नॉर्मल है, मान लीजिए इस तरीके से फर्स्ट में क्या देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है पहली जो शिफ्ट है, मान लो 3 शिफ्ट है या 2 शिफ्ट है, मान लीजिए पहली शिफ्ट का पेपर आसान आया, दूसरी शिफ्ट का जो पेपर है वो थोड़ा सा हार्ड आया, तो उन सभी के बच्चों के नंबर एवरेज और इन सभी बच्चों के नंबर के एवरेज, और फिर इन दोनों का भी क्या लेते हैं, एक एवरेज लेते हैं। तो इसी प्रकार से पर डे का क्या लेते हैं, इनका एवरेज लेते चलते हैं। तो इसी प्रकार से यदि इसमें मान लीजिए 2 का एवरेज आ रहा है कि 2 कम आ रहे हैं, इसमें 2 ज्यादा हो रहे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर इसी शिफ्ट से यहाँ पर 2 या 4 5 6 नंबर को आपका ऊपर नीचे करते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर और कि हमारा रिजल्ट में, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और हम इंटरव्यूज की, कि इंटरव्यू के अंदर बात करें तो इंटरव्यू में हम क्या कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में हमारा कब तक इंटरव्यू होने की पूरी पूरी संभावना है, तो लगभग अभी तक जो मैंने न्यूज देखी है, अब तक जो हमें अपने सूत्रों से जो पता लग रहा है, तो लगभग आपका 12 अक्टूबर, ठीक है, कितना, 12 अक्टूबर से जो पूरी पूरी संभावना है कि आपका इंटरव्यू इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए आपका, कि मेन होता है 12 से तो स्टार्ट होंगे, तो लगभग 12 से या फिर और 15 से है, 12 से नहीं होते तो लगभग 15 अक्टूबर आपके पास लगभग अब से, भाई आपका सितंबर चल रहा है, सितंबर के बाद अक्टूबर, तो लगभग आपके पास अभी तक 20 दिन है, लगभग मान लीजिए 20 दिन आपके पास हैं, पूरे पूरे 20 ही दिन मान लीजिए आप नॉर्मल से। तो 20 दिन में आप अपना इंटरव्यू को क्वालिफाइड कैसे करेंगे,
और किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसी तरीके से। तो मैं आपको पूरा परफेक्टली बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या चीज आपको मतलब रियलाइज करनी पड़ेगी टीचिंग के उस तरीके से कि आपको वहां पर कैसी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आप इस चैनल पर आप जाकर इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे आप इस पर कमेंट भी करें, ठीक है। धन्यवाद।